हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने एटम, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास और हल्का हमने मोल कॉन्सेप्ट को चेक करा था और हमने वहाँ देखा था कि एटॉमिक वेट क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी और आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट को हमने अभी आगे रिलेट करने के लिए, दैट इज़ गैसियस स्टेट में रिलेट करने के लिए हमने समझना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम देखेंगे क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, चलो। हालांकि वैसे तो इस टॉपिक को हम लोग क्लास 11th की ही स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इसको हम मूल कॉन्सेप्ट में भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम स्टडी कर लेंगे। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? दैट इज PV इक्वल टू nRT। यहाँ P क्या होता है? P इज प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम, R इक्वल टू क्या होता है? UGC, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T इक्वल टू होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हमने किस में मेजर करना है? केल्विन में। क्लियर? चलो। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। चलो, एक्चुअली ये आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस पर एप्लीकेबल होती है। अब आइडियल गैस क्या होती हैं और कैसे एप्लीकेबल होती है, हम इसको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस आइडियल गैस इक्वेशन को अपने मोल कॉन्सेप्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, केवल उतना काम चलाने के लिए हम इसको यहाँ स्टडी करेंगे। अब यहाँ जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R, इसकी वैल्यू क्या होती है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो R इक्वल टू, R की जो वैल्यू होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये R की डेट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की SI यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है? स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट। चलो, इसकी सेकेंड यूनिट हम और भी यूज कर लेते हैं, डेट इज R इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये कब वैलिड है इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर किस में हो? ATM में। टेम्परेचर किस में हो? केल्विन में। और वॉल्यूम किस में हो? बताओ, लीटर में। क्लियर? चलो, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को हमने किस में मेजर करना है बताओ? केल्विन में। और N इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तो हम क्या कवर करना चाहते हैं उसको हम एक बार देख लें। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी जगह है। STP, डेट इज क्या होता है? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, पहले तो हमने इसको सीखना है। क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है, मतलब जो साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो टेम्परेचर और प्रेशर को माना है, वो क्या माना है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और आई होप आप लोग जानते ही हैं कि अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में चेंज करूं तो ये 273 केल्विन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर इक्वल टू होता है 1 ATM। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी 1 ATM होता है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है। क्लियर है ना? तो मैं क्या चेक करना चाहता हूं? तो वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल।
क्या चेक करना चाह रहे हैं बताओ? कि वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पर कितना होगा, हम इसको एक बार चेक करेंगे। कैसे बताओ? PV इक्वल टू nRT। हमने क्या चीज़ मेजर करनी है बताओ? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT ओवर P। क्लियर है ना? वैल्यू प्लेस करो। वॉल्यूम इक्वल टू n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 1। अच्छा, या R। अब आप ही बताइए, प्रेशर को हम किस में मेजर कर रहे हैं? टेम्परेचर में। तो हमने R की वैल्यू कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है? 0.0821। क्लियर? चलो 0.0821। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273। प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm। अगर आप चेक करें तो वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो थोड़ा मेरे पास स्पेस नहीं है, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फर्दर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आओ डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि STP पर 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया? 22.4 लीटर। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देख लें कि 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP इक्वल टू क्या आता है बताओ? 1 मोल। क्यों आता है? अभी हमने निकाला है, देखो कि 1 मोल ऑफ गैस का STP पे वॉल्यूम कितना आया था? 22.4 लीटर। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 22.4 लीटर ऑफ गैस एस STP इक्वल टू 1 मोल। तो सिंस 22.4 लीटर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है, इसलिए बताओ क्या होगा? 1 लीटर ऑफ गैस एट STP इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1/22.4 मोल। क्लियर है ना? चलो, इसलिए V लीटर का क्या हो जाएगा? V लीटर ऑफ गैस एट STP इक्वल टू हो जाएगा V/22.4 मोल। क्लियर? तो सेंस बस अब यहां से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि अगर मुझे वॉल्यूम STP पे पता हो और उसको मैं 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्युपाइड हो जाएंगे। तो बस एक फार्मूला यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ये जरूरी है, अपॉन 22.4 लीटर। तो हमको एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला और मिल चुका है। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं, ये फार्मूला वैलिड है किसके लिए बताओ? ओनली फॉर गैस, लिख भी रहा है। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकाल सकते हैं? कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। क्लियर? चलो, आई होप आप ये भी कॉपी कर ही चुके होंगे, एक बार आप इसको भी कॉपी कर ही लीजिए। शायद कर लिया होगा, देख लीजिए। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। आओ, अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा वो और ये, अब हम इनको मिला के एक समराइज कुछ आपको फार्मूले की ट्रिक्स सिखाता हूं। देखिए, एक आपको मैं ट्रायंगल सिखा रहा हूं। अगर आपने ये ट्रायंगल सही तरीके से सीख लिया तो समझ लो मोल कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल के अंदर है। एक ट्रायंगल हम आपको इस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, एक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, 2 ट्रायंगल होंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट के लिए, जरा इसको आप ध्यान से समझो, आपका टोटल्स न्यूमेरिकल इस ट्रायंगल के अंदर रखे हुए हैं। तो क्या है ट्रायंगल? मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 22.4 लीटर।
ये वैलिड है STP पर। ये ट्रायंगल कहाँ वैलिड है हमारा? STP पर। बहुत ध्यान से समझें क्या है इस ट्रायंगल का मीनिंग, जरा उसको समझो। ये ट्रायंगल हमसे ये कहता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, दैट इज स्पीसीज। क्लियर? ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटसेट्रा, और कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट आप समझ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 स्पीसीज। क्लियर? चलो, अगर वो 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ? 22.4 लीटर। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने 2 ही बात आपको बताई है, जरा ध्यान से सुन लो कि 1 मोल सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटसेट्रा, और कुछ भी हो सकता है। अगर वो 1 मोल गैस है तब उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ? 22.4 लीटर। क्लियर है ना? चलो, सेकेंडली मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे पास STP पर किसी गैस का वॉल्यूम इतना है तो उसके अंदर, उस गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर है ना? या उसको हम उल्टा भी रिवर्स बोल सकते हैं, अगर हमारे पास किसी गैस के 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उस गैस का वॉल्यूम STP पे कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। चलो, या हम उल्टा बोलें कि अगर हमारे पास किसी गैस के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तब वो कितने मोल्स के इक्वल होगा? तब वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो आई होप आप इस ट्रायंगल को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और आपको अच्छी तरीके से ये ट्रायंगल आना चाहिए। क्लियर है ना? दोबारा बता देता हूँ, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, इफ वो गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। क्लियर? अगर उस गैस का वॉल्यूम STP पर इतना है तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और वो 1 मोल के इक्वल होगा। क्लियर? तो आप किधर से भी इस ट्रायंगल को आप घुमा सकते हैं और आपको ये ट्रायंगल आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा? बहुत हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार आप इस ट्रायंगल को भी देख लीजिए और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट पर जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, हम इस टाइप न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको वीडियोस में नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ, हर टाइप्स का न्यूमेरिकल आपको मैं कराने की कोशिश करूंगा। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए और डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो मैंने देखो 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ लिख दिए हैं, ये 3rd है आपका, उसको थोड़ा लिख लीजिए। तो अभी और भी कराने हैं, पहले आप 3 न्यूमेरिकल्स को देख लीजिए और एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आप टेंशन ना लें। देखो, मोल कॉन्सेप्ट से मोस्टली स्टूडेंट्स को बड़ा पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन रहता है, बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप ये मोल कॉन्सेप्ट बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। आप उन स्टूडेंट्स में काउंट नहीं होंगे जिनको मोल कॉन्सेप्ट से डर लगता है। मैं आपको इतने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला न्यूमेरिकल आप देखें कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, और सेकंड क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमको न्यूमेरिकल का फॉर्म पता होना चाहिए, वो हमसे पूछना क्या चाहता है। मोस्टली स्टूडेंट इसी में ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उसमें हमसे पूछ क्या रहा है, आंसर तो देने की बात ही छोड़ो। तो हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान से देखें। हमसे पूछ रहा है एन एटम ऑफ सिल्वर, यानी एक सिल्वर एटम का एक्चुअल मास पूछ रहा है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के एक एटम का वेट कितना होगा। देखिए, एक सिंगल एटम का। और आई होप आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब हम एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एटॉमिक वेट क्या होता है। एक नंबर होता है विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट एटम इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12। क्लियर? तो वहाँ हमने एटॉमिक वेट पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोलर मास। शायद आपने पढ़ा होगा। मोलर मास का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस का मास।
और 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। और हम लोगों ने वहाँ ये भी पढ़ा था कि अगर किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक वेट होता है, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसके 1 मोलर मास हो जाता है, डेट इज़ 1 मोल का वेट हो जाता है। क्लियर है ना? तो अगर मुझे यहाँ सिल्वर का, मैं आपको एक और थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि Ag का जो एटॉमिक वेट होता है वो 108 U होता है। क्लियर? चलो, तो बस अब आपको ये न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करूंगा, जबकि मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, शायद आपको ध्यान आ चुका होगा। मैंने कहा था जब भी हमने किसी भी एक एटम का एक्चुअल मास कैलकुलेट करना हो तो उसको एवोगाड्रो, डेट इज 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उस एटम का एक्चुअल मास आ जाएगा। चेक कर लेते हैं फिर भी। तो देखिए, हमने सिल्वर के एक एटम का एक्चुअल मास फाइंड करना है, तो ज़रा एक बार हम इस न्यूमेरिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ Ag, बताओ कितना होगा? 108 U। क्लियर है ना? इतना ही होता है ना? तो बताओ, अगर मैं इसको ग्राम में लिख दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? ये बताओ, मोलर मास हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ Ag, बताओ कितना होगा? 108 ग्राम। क्लियर? चलो, इसका मीनिंग क्या है कि भाई मोलर मास ऑफ Ag 108 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 मोल सिल्वर का क्या है बताओ? मास है। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? अभी हमने पढ़ा था 6.023 इंटू 10⁻23। तो डेट इज, ये मास किसके इक्वल हो गया बताओ? कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Ag का जो मास हुआ वो 108 ग्राम हुआ। क्लियर? तो बताओ, इतने नंबर ऑफ एटम का वेट कितना है बताओ? 108। तो एक एटम का वेट कितना होगा? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ Ag, बताओ कितना हो जाएगा? 108 ग्राम, तो ऊपर ही रहेगा, अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी वो भी आपको याद आ चुकी होगी। मैंने बोला था कि जब भी हमें किसी एटम का एक्चुअल मास निकालना है तो उसको केवल और केवल आप कैसे डिवाइड कर दो? एवोगाड्रो नंबर, डेट इज 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है ना? चलो, और डिस्कस करते हैं सेकंड टर्म। बताओ क्या कह रहा है वो? कि मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखिए, यहाँ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का आपसे एक्चुअल मास पूछना चाह रहा है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ये फार्मूले से आप लगा सकते हैं, बस उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए और उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। बट आपको मैं ये सजेशन देता हूँ, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो आप ट्रिक्स का ही यूज़ करिए। बट अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में करिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं, है ना? चलो, तो मैं भी आपको ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताओ मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका? CO2 का। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, बताओ क्या होगा? हम पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का हमने बताओ क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका क्या रख दीजिए उसमें? वेट, और सबका सम कर लीजिए। तो कार्बन का 12 होगा, 2 इंटू 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44 U, डेट इज यूनिफाइड मास या AMU। अब बताओ, अगर इसका मुझे मोलर मास निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? इसको ग्राम में लिख दूंगा। तो लिख सकता हूँ कि मोलर मास ऑफ CO2
बताओ क्या हो जाएगा 44 ग्राम। और मोलर मास का मीनिंग क्या होता है बताओ 1 मोल सब्सटेंस का मास। इसका मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वेट कितना होगा 44 ग्राम। डेट इज 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, बल्कि ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ इतने, बल्कि ऐसे लिखो आप डेट इज वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना होगा 44 ग्राम। तो बताइए अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है बताओ 44 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, डेट इज वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू 44 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्लियर। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको NCERT में भी काफ़ी हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा काम आपको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हालांकि आप लोगों की मैथमेटिक्स तेज होगी, आप कर लीजिए, मेरी मैथ थोड़ा सा वीक है, मैं कर नहीं पाऊँगा, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। खैर ये तो आप कर ही सकते हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है। आप देखिए, हाउ मेनी एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन अ 16 ग्राम ऑफ सल्फर S8। उसने कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, कि हाउ मेनी एटम एंड मॉलिक्यूल, क्वेश्चन को पकड़िए, ऑफ 60 ऑफ द सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ S8। आपसे पूछ रहा है कि S8 मॉलिक्यूल है वही सल्फर का उसका वेट कितना लिया है 64 ग्राम। हमें को क्या रखा है 64 ग्राम वेट दिया है S8 का। क्वेश्चन को समझो, और पूछ रहा है कि 64 ग्राम ऑफ S8 में कितने एटम और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना एटम होगा और कितना मॉलिक्यूल्स होगा। तो करिए भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको वेट दिया है उसको हमने मोल में चेंज कर लें, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मोल्स में डील करेंगे। क्लियर है ना। तो पहले तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले रहे हैं। बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S8। बताओ मैंने मॉलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि अगर सिंगल S होता तब वो एटम होता, तब मैं उसको एटॉमिक वेट बोलता। आज ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो बताइए इसका एटम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा भाई 8 इंटू, बताओ एक सल्फर का वेट कितना होता है 32। तो आप इसको चेक कर लीजिए, 8 2 जा 16 1 25 U। क्लियर है ना। और 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, ठीक है, ठीक है, 256 U, डेट इज यूनिफाइड मास। अब मुझे बताइए, अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल चुका है तो मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बताओ क्या होगा, मोलर मास ऑफ S8 कितना होगा बताओ, बस मुझे इसमें क्या लिखना है ग्राम, 256 ग्राम। क्लियर। चलो, तो अब मैं क्या करूं कि जो हमको वेट दिया है इसको मैं काय में चेंज कर लूं, मोल में। देखिए आप मोल से ही डील करें क्वेश्चन को, क्यों। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूं, और थोड़ा ना देखिए आप क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए कि मैं क्वेश्चन को कहां से निकाल सकता हूं। मैं आपको 10 20 50 100 न्यूमेरिकल करा भी दूं और आप उन्हीं न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे तो देखो काम नहीं चलने वाला। मोल कॉन्सेप्ट पे अगर आपको अपना पिकअप बनाना है और मोल कॉन्सेप्ट पे आप अपना फेवरेट टॉपिक बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा उस पर न्यूमेरिकल्स करिए। NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स करिए। NCERT करने के बाद आप साइड बुक्स ले लीजिए, उसके भी न्यूमेरिकल कर लो तो आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा।
तो देखिए आप थोड़ा सा सोचो कि यार मैं करूँगा कैसे। तो ध्यान से सोचो, अगर आप 64 ग्राम आपको वेट दिया है, तो मैंने वेट से तो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो मोल्स में पढ़ा है। मुझे ये पता है कि 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं। अब इसको अगर मैं मोल में चेंज कर लूँ तो मेरा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप जरा मोल देखिए, मोल ऑफ एसिड, मुझे वेट कितना दिया है 64, तो मैंने आपको बताया है अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना हो तो वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो वेट कितना है बताओ 64 ग्राम, और मोलर मास कितना है बताओ 256। क्लियर है ना? चलो ग्राम, ग्राम से तो ग्राम कैंसिल, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इसको थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। ये है आपका 64 डिवाइडेड बाई 256, 0.25, ठीक है। चलो ये कितना आ जाएगा आपका 0.25 मोल। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, अब मत करना, बोर्ड में एग्जाम में अलाउ नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए अलाउ है, ठीक है। चलो अब आप देखें, मुझे इसका मोल मिल चुका है, क्लियर। चलो अब आप देखिए, अब मैं एक लॉजिक लगा सकता हूं, बोले क्या भाई, ये अगर हम देखें तो मोलर मास ऑफ एसिड कितना हो गया बताओ 56 ग्राम, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है 1 मोल के। बताओ होती है नहीं होती है, क्यों होगी बताओ, हम बोल रहे हैं ना मोलर मास, दैट इज 1 मोल का मास। तो 1 मोल का मास कितना होगा 256 ग्राम, इसलिए मैंने इसको 1 मोल लिख सकता हूं। क्लियर है ना? चलो तो हम लिखेंगे सिंस 1 मोल ऑफ कितना S8 कंटेन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नीचे लिख लेते हैं। क्लियर? तो बताओ 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर है ना? चलो तो बताओ मेरे से किस वेट में पूछा है 64 वेट में, और 64 जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ 0.25 मोल के। अभी निकाला है हमने, मास अपॉन मोलर मास। तो इसलिए बताओ क्या होगा कि 0.25 मोल ऑफ S8 कंटेन बताओ क्या होगा भाई, 1 मोल में तो होते हैं इतने, तो बताओ 0.25 में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगी मल्टीप्लाई बताओ, थोड़ी जगह कम है यहीं पर कर लेते हैं, 6.023 इंटू 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 23। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपसे नहीं होती है तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा। कैसे? कैलकुलेटर से, ठीक है ना, बट आप लोग यूज मत करना, ठीक है ना। 0.25 तो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट आंसर तो आपको ये मिल चुका है। क्लियर है? बताओ अब हमें एटम और कैलकुलेट करना है। बताओ मुझे इतने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर है ना? चलो अब मुझे आप ये बताइए कि एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम दिख रहे हैं आपको 8। तो मैं लिखूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 कंटेन 8 एटम। बताओ 1 मॉलिक्यूल में तो होते हैं 8 एटम, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अरे भाई एक मॉलिक्यूल में है तो 8, इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 कंटेन
कितना 8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻23 एटम। आप इसकी मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं कर ही दूंगा, है कैलकुलेटर मेरे पास, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। कहो तो एक बार और इसको कवर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमसे बोला क्या है, हमसे कहता है कि 64 ग्राम S8 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले हम इस 64 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, हम क्वेश्चन को वेट में डील नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को मोल में डील करेंगे, क्लियर है ना। तो मैंने क्या करा, तो हमने पहले S8 का हमने क्या निकाला बताओ, मॉलिकुलर वेट, और फिर हमने मोलर मास निकाला। कुछ नहीं करा, हमने उसको कैसे बस ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। और मोलर मास का आपको मीनिंग आना चाहिए, देखो नाम से देखो, मोलर मास, एक मोल का मास, ठीक है ना। तो हमने लिखा है कि मोलर मास ऑफ S8 कितना हो जाएगा 256 ग्राम, जो कि 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा बताओ, जो वेट है हमने उसको काय में कन्वर्ट कर लिया, मोल में, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने क्या है, अब तो बस हो ही चुका, हमने लिखा है 1 मोल ऑफ S8 कंटेन कितना होता है बताओ, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। बस तो 0.25 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो मैं कर ही चुका हूँ एकदम फास्टली। बस अब मुझे बताओ क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहला आंसर क्लियर। अब वो कहता है भाई नंबर ऑफ एटम कितने होंगे बताओ, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 8। तो बताइए 1.5 इंटू 10⁻23 एटम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। चलो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से आ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम थर्ड न्यूमेरिकल की। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दोनों न्यूमेरिकल कॉपी कर लीजिए। और डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स आपको ना क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, मैं कई बार कह चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पूरी नहीं है, कुछ तरह है। क्या कहना चाह रहा है कि 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का कितना नंबर ऑफ नंबर पूछ रहा है आपसे, कितना नंबर होगा, ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूं, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना चाहता हूं। वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैसे करेंगे बताओ भाई। सोडियम का कितना होता है 23, 2 इंटू 23 प्लस कार्बन 12, 3 इंटू 16। ओवरऑल आप इसको सम करोगे तो 106 U आ जाएगा, दैट इज यूनिफाइड मास। तो मैं यहां से मोल कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये वेट किसका दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट का मोल। तो पहले हम इसका क्या निकालने बताओ, मोलर मास। तो बताओ मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट बताओ कितना हो जाएगा, 106 ग्राम, क्लियर। चलो अब मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं हम। मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू हो जाएगा कितना बताओ, 106, सॉरी मास कितना है बताओ 53, और मोलर मास कितना हो जाएगा 106 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 2 टाइम जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल, क्लियर। चलो अब मुझे आप एक बात बताओ, ये थोड़ा सा आप समझ गए तो समझ लो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि सोडियम कार्बोनेट, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। अगर मैं आपसे एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में ये पूछूं कि इसके अंदर कितना सोडियम एटम होगा, ऑब्वियसली 2, कार्बन कितना होगा 1, और ऑक्सीजन कितना होगा 3। चलो बहुत अच्छी बात। मैं आपसे कह दूं कि अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, तो आप ऑब्वियसली बता रहे थे कि यार एक मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 एटम ऑफ सोडियम है, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम ऑफ सोडियम होगा 4, कार्बन 2, ऑक्सीजन 6। तो
आप समझ चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 एटम होते हैं सोडियम के, एक एटम कार्बन का होता है, 3 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। तो 2 के अंदर जस्ट आप डबल करते जाएंगे, 3 के अंदर और 3 टाइम्स, 4 के अंदर 4 टाइम्स। क्लियर है ना? अब मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कह दूं भाई 1 मोल है मेरे पास, तो आप बोल सकते हैं कि 2 मोल सोडियम का, 1 मोल कार्बन का और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। समझ में आ रहा है ना? दोबारा समझ लीजिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट है, एक मॉलिक्यूल है, तो कितना एटम सोडियम का होगा, कितना कार्बन का और कितना ऑक्सीजन का? बताओ। 2 एटम सोडियम, 1 एटम कार्बन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ना? चलो, अब मैं आपसे पूछूं कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास, तो बताओ एक में कितने सोडियम थे? 2, तो 2 में कितने होंगे? 4। बताओ एक में कितना कार्बन था? 1, तो 2 में कितना होगा? 2। बताओ एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन था? 3, तो बताओ 2 के अंदर कितना होगा? 6। बहुत अच्छा। अब मैं आपसे बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनना, कि 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। 1 मोल का मतलब एनी एटम, सॉरी एनी मॉलिक्यूल्स, आप मॉलिक्यूल्स में मत जाइए। तो बताओ एक में 2, 2 में 4, 1 मोल में 1 मोल होंगे। इसका मतलब बताओ 1 मोल में सोडियम के कितने एटम होंगे? 2 मोल, कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन का 3 मोल। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझें कि अगर एक एटम के, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उतना ही उसके 1 मोल में होता है। इसका सेंस ऐसे बोल सकते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम ऑफ सोडियम होगा तो 1 मोल के अंदर 2 मोल ऑफ सोडियम होगा। क्लियर है ना? तो बस अब हम इस सवाल को आगे करेंगे। कैसे? अब जरा ध्यान से सुनो। तो हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन 2 मोल ऑफ सोडियम आयन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बताओ 0.5 मोल में कितने होंगे? क्योंकि भाई हमसे तो वो इस वेट में पूछ रहा है ना, और ये वेट किसके इक्वल होगा? बताओ 0.5 मोल के इक्वल। तो हमने लिख दिया कि 1 मोल में तो 2 मोल ऑफ सोडियम। तो बताओ 0.5 मोल में कितने होंगे सोडियम कार्बोनेट कंटेन? बताओ कितना होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी कि 2 इंटू 0.5 मोल ऑफ सोडियम आयन। 5 to the 10, that is 1 mole, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। और चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम ऑफ सोडियम आयन। बताओ क्लियर है? चलो, अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब हम कार्बन की बात करेंगे। तो बताओ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन। क्लियर? चलो, तो बताओ 0.5 में कितना होगा? 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन, बताओ एक में एक, तो 0.5 में जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.5 मोल ऑफ कार्बन। क्लियर? अब इसको चाहो तो आप काय में बदल सकते हैं। बताओ नंबर ऑफ एटम, मतलब कितना नंबर होगा, तो आप इसमें काय से मल्टीप्लाई करोगे? बताओ Na से, क्योंकि अगर बताओ मोल से हमने नंबर ऑफ एटम निकालना है तो आप इसमें किस में मल्टीप्लाई करेंगे?
Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो आप चाहो तो इसमें आप Na से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कर लो 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। क्लियर? ये तो रफी करने के लायक है। क्लियर? चलो थर्ड देखें, हमारे पास क्या बताओ भाई, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे, बताओ, 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन कितना? 3 मोल ऑफ कितना? ऑक्सीजन। तो हमारे पास कितना मोल था बताओ? 0.5। तो 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन, बताओ कितना होगा भाई? 1 मोल में तो 3 मोल है ऑक्सीजन के, तो 0.5 में कितने होंगे? जस्ट मल्टीप्लाई, कितना होगा? 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कितना हुआ? 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इसको नंबर में निकालना चाहते हो तो कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से, डेट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल्स लंबा नहीं है, ना ही ये टफ है, बस आपको अपना लॉजिक लगाना है। मैं दोबारा एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखिए मुझको 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन हैं उनका आपसे नंबर पूछ रहा है। तो पहले हमने क्या करा, हमने इसका एटॉम मॉलिक्यूलर वेट निकाला, उस मॉलिक्यूलर वेट में हमने ग्राम लगाया तो वो मोलर मास में कन्वर्ट हो गया, जिससे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया बताओ? 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने मोल के इक्वल होगा। तो हमने वहाँ से मोल कैलकुलेट कर लिया। फिर तो क्या है, हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन करता है 2 मोल ऑफ सोडियम, तो 0.5 में कितने होंगे बताओ? मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इतने मोल ऑफ सोडियम आएंगे। अगर मोल से हमें एटम बनाना होता है, मोल से हमने नंबर निकालना होता है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने होते हैं बताओ? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो आ गया। सिमिलरली हमने बताओ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन करेगा 1 मोल ऑफ कार्बन, तो हमारे पास मोल कितने थे बताओ सोडियम कार्बोनेट के? 0.5। तो 0.5 मोल में कितने कार्बन होंगे? जस्ट मल्टीप्लाई। हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है एटम? Na। तो 0.5 में कितने होंगे? हमने इसकी भी मल्टीप्लाई कर ली। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनालिटिकल पार्ट तो मैं करूँगा और जो सॉल्विंग पार्ट है वो आप करोगे, ठीक है ना? कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है? आप कॉन्सेप्ट समझिए। सिमिलरली 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा, जानते ही हैं। तो 0.5 मोल में कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किसके बताओ? ऑक्सीजन के। अगर मोल से मुझे नंबर निकालना होता है तो मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे, और एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8 गलत पड़ गया, शायद 4 होना चाहिए। 4th न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 8.96 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो हमने ये देखना है कि 8.96 लीटर CO2 में कितना नंबर ऑफ एटम होंगे, बल्कि ऐसे लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, ईच एटम। तो अब हम जरा चेक करें, हमसे इस इतने लीटर CO2 में ये पूछना चाह रहा है कि कितने एटम कार्बन के होंगे और कितने ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पता होना चाहिए कि
इतना लीटर में कितना CO2 होगा, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होंगे। तो अभी हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी और वहाँ हमने एक फार्मूला ड्राइव करा था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो पहले हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कितना 8.96 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आई होप आप इसको डिवाइड करके देखें तो 0.4 मोल आ जाएगा। आप कर लीजिए, मैंने कर चुका हूं। अब हमसे ये पूछना चाहता है कि इस 0.4 मोल में कितना एटम कार्बन का होगा और कितना एटम ऑक्सीजन का होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन। बताओ, एक में एक ही होगा, अभी सीखा है हमने। तो बताओ 0.4 मोल ऑफ CO2 कंटेन 0.4 मोल ऑफ कार्बन। अगर हमने नंबर निकालना है तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रो नंबर से। तो क्या आएगा बताओ, 0.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना। चलो सिमिलरली बताओ 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बताओ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। चेक करिए ना कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2। बताओ 1 मोल ऑफ CO2 में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तो बताओ 0.4 मोल में कितने होंगे। 0.54 मोल CO2 कंटेन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 2 डेट इज 0.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बताओ अगर मुझे नंबर निकालना है तो उसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एवोगैड्रो से। डेट इज 0.8 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मल्टीप्लाई आप कर लेना। तो सही देखिए, हमने 4 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। तो आज मैं अपना लेक्चर को यहीं पर रुकता हूँ और जब तक आप जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करें आप इनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।